ये है मनसुख। वैसे तो मनसुख बहुत ही चालाक था, लेकिन था बहुत आलसी। एक नंबर का कामचोर था। जब भी कोई काम करना होता था तो वो घर से बाहर तो निकलता था, पर बाहर जाकर कोई अच्छी सी जगह देख के सो जाता था और शाम को बिना काम किए खाली हाथ घर वापस आ जाता था। उसका आलस देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। अरे उठिए भी, कम से कम आज जाके कुछ काम तो कर लीजिए, नहीं तो रात को खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। सुबह से बस चारपाई तोड़े जा रहे हैं। अभी अभी जंगल जाइए और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर के बाजार जाकर के बेच आइए। बेचारा मनसुख उठ करके चल दिया। मनसुख जंगल में पहुंच गया। वहां पे उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। अरे वाह, इस पेड़ के नीचे कितनी छाया है। यहाँ सोने में तो मजा ही आ जाएगा। वैसे तो लकड़ियाँ बिनने के लिए तो पूरा दिन ही पड़ा है। इतना दूर से आया हूँ, थक गया हूँ। चलो थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ। मनसुख वहीं पेड़ के नीचे सो गया। थोड़े ही देर में शाम हो गई। तभी उसी रास्ते से एक सौदागर जा रहा था। उसे बहुत तेज से प्यास लगी थी। सौदागर ने बहुत ढूंढा पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। तभी उसकी नजर मनसुख पे जा पड़ी। मनसुख के मुंह पे मक्खियां भिनभिना रही थी, पर वह आराम से सो रहा था। चलकर देखता हूँ, उस आदमी के पास शायद पानी होगा। बेटा, तुम कौन हो? इस जंगल में क्यों लेटे हुए हो? अब तो थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। मनसुख इतना आलसी था कि कुछ भी जवाब नहीं दिया और लेटा रहा। चाचा जी प्रणाम। आप अपना काम बताइए और यहाँ से चलते बनिए। मुझे सोने दीजिए। बड़ा ही विचित्र आदमी है यह तो। बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? पानी पिला देते तो मेरे ऊपर बड़ा ही उपकार होता। उपकार परोपकार से हमें कोई भी मतलब नहीं है। आप बस इतना करिए कि जो मेरे ऊपर जो मक्खियां भिनभिना रही हैं उसको उड़ा दीजिए, और वहाँ थैली में पानी रखा है, पी लीजिए और मुझे आराम करने दीजिए। परेशान मत कीजिए। यह तो बड़ा आलसी आदमी है। अपने ऊपर भिनभिना रही मक्खियों को भी यह नहीं भगा रहा है। मुझे उससे क्या? सौदागर ने मनसुख के ऊपर जो मक्खियां भिनभिना रही थी उसको भगाया और पानी पिया। अरे बेटा, तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी जान बचाई। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। चाचा, अगर आपने पानी पी लिया हो तो कृपया करके यहाँ से जाइए, हमें आराम करने दीजिए। इतना कहकर वह फिर से सो गया। सौदागर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मनसुख उठा और लकड़ियां इकट्ठे करने लगा। लकड़ियों को ले जाकर के बाजार में बेच दिया और उससे कुछ घर का सामान ले लिया और घर वापस आ गया। उसका लाया हुआ राशन पानी बस 2 दिन चला। फिर से जब पत्नी की डांट पड़ी तो उसे उसी जंगल में जाना पड़ा। मनसुख आज भी उसी पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा, और संयोग भी ऐसा था कि वही सौदागर फिर से उसी जगह से गुजरा। सौदागर ने देखा कि वह आदमी फिर से वहीं लेटा है और उसके चेहरे को एक कुत्ता चाट रहा है। बेटा, तुम्हारा मुंह एक कुत्ता चाट रहा है, और देखो तुम्हारे बगल में ही एक आम गिरा हुआ है, तुम उसे ले लो। अरे चाचा, आप फिर से आ गए। अगर आपको आम खाना है तो आप ले लीजिए। कुत्ता चाट रहा है तो चाटने दीजिए ना, और मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। आखिर यह कैसा इंसान है? अच्छा बेटा सुनो, अगर तुम उठोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसे लेकर तुम्हें जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सौदागर की ऐसी बात सुन करके मनसुख तुरंत उठ के खड़ा हो गया। क्या सच में ऐसा हो सकता है चाचा? मनसुख की बात सुनकर सौदागर मन ही मन मुस्कुराया और अपने पास से एक अंगूठी निकालकर मनसुख को देते हुए कहा, ये लो बेटा, ये अंगूठी मुझे एक राजा ने दी थी। यह बहुत ही कीमती अंगूठी है। तुम इसे बेचकर अपना और अपने परिवार का जिंदगी भर भरण पोषण कर सकते हो। इतना कहकर सौदागर ने वह अंगूठी मनसुख को दे दी और वहां से चला गया। अंगूठी को देखकर मनसुख मन ही मन बड़ा खुश हो गया। मनसुख ने अंगूठी को अपने पॉकेट में रखा। उसने जल्दी से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और बाजार जाने लगा। रास्ते में जाते जाते उसे प्यास लग गई। उसने अपना बॉटल निकाला पर वह खाली था। फिर उसने सोचा, नदी के पास जाकर के पानी पी लेता हूँ। वह जैसे ही नदी के पास गया और झुका पानी पीने के लिए, वह अंगूठी उसके पॉकेट से निकलकर नदी में गिर गई। थोड़ी देर वह वहां पे खड़ा रहा, फिर वहां से चल पड़ा और अपनी गठरी उठाई और घर के लिए निकल पड़ा और बोला, अंगूठी गई तो गई, जो मेरा था ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। कुछ महीनों बाद
एक दिन वह उसी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तो उसे फिर से वही सौदागर मिलता है। अरे बेटा, तुम फिर से लकड़ियां बीन रहे हो? मैंने तो तुम्हें बहुत ही कीमती अंगूठी दी थी, उसका क्या किया तुमने? अरे चाचा, जब मेरी किस्मत में लकड़ियां बिनना ही लिखा है तो आपकी अंगूठी दे देने से मेरा भाग्य तो थोड़ी बदल जाएगा। वो अंगूठी तो नदी में गिर गई। उसने अपनी आप बीती सौदागर को बता दी। देखो बेटा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जो हमारे भाग्य में है वही हमें मिलेगा। पर ये भी बात सही है कि बिना कर्म किए किसी को कुछ नहीं मिलता। ये लो दूसरी अंगूठी, इससे अपना खर्च चला लेना। अरे चाचा, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है, मगर यह बात ध्यान रखना कि जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही अच्छा फल मिलता है। अपना आलस्यपन छोड़ो और मेहनती बनो। इतना कहकर वह सौदागर वहां से चला गया। इसके बाद वह भी अपना लकड़ी का गट्ठर उठाया और बाजार चला आया। अब उसने ठान लिया था कि अब वह अपना आलस्य छोड़ देगा और मेहनत करेगा। उसने अपना लकड़ियों का गट्ठर बेच दिया और उसके बदले एक मछली खरीदी। घर ले जाकर मछली अपनी पत्नी को दे दिया। जब उसकी पत्नी ने मछली को काटा तो उसमें से अंगूठी निकली और वह अंगूठी लेके अपने पति को दिखाने के लिए गई। अरे ये देखिए, ये क्या है? ये तो वही अंगूठी है जो चाचा ने मुझे दी थी और नदी में गिर गई थी। उसके बाद उसे सौदागर की वह बात याद आती है कि अपना आलस छोड़ो और मेहनती बनो, मगर यह बात ध्यान रखना कि जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही अच्छा फल मिलता है। इसके बाद मनसुख ने आलस करना छोड़ दिया। इट्स अ पजल टाइम। तो आज की पहेली है, पढ़ने में लिखने में दोनों में आता हूँ काम, कलम नहीं पुस्तक नहीं बोलो मेरा नाम। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। इस पहेली का जवाब है चश्मा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।